नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश पाकिस्तान से औपचारिक माफी मंगवाना चाहता है और इसके साथ ही 52,000 करोड़ टका की भी डिमांड करी है बांग्लादेश ने, जो कि देना पड़ेगा पाकिस्तान को। दरअसल ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की विदेश सचिव स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के अंदर उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई जो कि अभी तक दोनों देशों के मध्य अनसुलझे थे, सुलझे हुए नहीं थे। तो इनको सुलझाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको यहाँ एक एक मुद्दा बताने वाली हूँ, पर हर मुद्दे पर मुझे आपकी राय चाहिए, आपका कमेंट चाहिए कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला मुद्दा जानने की। और मुद्दा जानने से पहले आप ये जानिए कि ये है बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन, इनका नाम है, और ये मोहतरमा है पाकिस्तान की। पहला मुद्दा, बांग्लादेश आखिरकार पाकिस्तान को माफी मांगने के लिए क्यों कह रहा है, क्यों माफी मंगवाना चाहता है। तो याद कीजिए, जब 1971 में बांग्लादेश को बनाया गया और बांग्लादेश जब बन रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, नरसंहार किया जा रहा था। कुल मिला के इनको इतना पीड़ित कर दिया जिसकी कोई अति नहीं थी। और इसी बात को लेकर बांग्लादेश ने स्टेटमेंट दिया कि इतिहास खड़ा है आज भी उसी जगह, और इतिहास वो काला दिन कभी नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार किए थे। इसीलिए आप अत्याचारों की माफी मांगो, तब दोनों देशों के रिश्तों में कहीं ना कहीं सुधार करने की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम दूसरे मुद्दे की तरफ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 52,000 करोड़ टका की डिमांड करी। अब ये पैसा किस चीज का मांगा जा रहा है, तो सबसे पहली बात मैं आपको समझाऊं, अगर दो भाई साथ में रहते थे और दोनों भाई साथ में रहते हुए इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में क्या होगा, अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे तो माता पिता क्या करेंगे, इनका बंटवारा सेम कर देंगे, संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ सेम मिलेगा। तो अब बांग्लादेश ये बोल रहा है कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक देश हुआ करता था, अलग अलग देश नहीं थे, और जब बंटवारा हुआ दो देश बने, तो दो देश बनने के बाद में एक के साथ में नाइंसाफी क्यों भला। अब एक के साथ में नाइंसाफी हो रही है क्योंकि एक के पास पैसा है, एक के पास कुछ नहीं है। तो वो अभी वहां से लेकर अभी तक, यानी कि 1971 से लेकर 2025 तक कुछ नहीं मिला, तो अब चाहिए 25,000 करोड़ टका, जो कि आपको देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, आप मुझे बताइए क्या ये पैसा देगा, माफी मांगेगा। और अगर मैं मेरा ओपिनियन यहाँ रखूं तो हो सकता है पाकिस्तान माफी मांग ले, हाथ तक जोड़ ले, पर जब पैसे देने की बात आएगी 52,000 करोड़ टका, तो शायद वो नहीं देगा। और उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो तकरीबन 15 बिलियन डॉलर ही है इनके पास, और 15 बिलियन डॉलर में से बांग्लादेश ने डिमांड करी है 52,000 करोड़, तकरीबन 4.52 बिलियन डॉलर इन्होंने मांग लिए। तकरीबन 5 बिलियन डॉलर मान लो, फिर बचेंगे 10 बिलियन, तो इतने में इनका क्या ही होगा, है ना। तो इतना तो चलने वाला है नहीं। आप क्या सोचते हैं जरूर से बताइए। चलिए खैर, चलते हैं हम हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ। और दूसरा मुद्दा यह है कि क्या 3 लाख बिहारियों की वापसी होगी, वापस मांगा जा रहा है। अब ये वापसी का मुद्दा क्या है, दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बने, उस समय भारत के यूपी और बिहार से कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूर्वी पाकिस्तान चले गए, जो कि आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश के ढाका में जाके वो निवास करने लगे, ठीक है, वहां चले गए। पर जब ये देश दो देश बने, यानी कि भारत से वो वहां गए, और वहां जाने के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग दो देश बने, जो कि आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, तो इन लोगों ने बांग्लादेश में रहते हुए लड़ाई लड़ी किसके साथ, उनके साथ दिया किसका, पश्चिमी पाकिस्तान का। मतलब आप यहाँ पे रहे हो और साथ उनका दे रहे हो, मतलब वो व्यक्ति कहाँ रह रहे हैं, वो व्यक्ति रहते यहाँ पे हैं, और जब बांग्लादेश बना तो इन्होंने साथ इनका दिया, और इसी के चलते बांग्लादेश के लोग इन्हें आज भी पसंद नहीं करते हैं। समय समय पर इनकी संपत्ति छीन ली जाती है, इनके साथ में हत्याएं कर दी जाती हैं, बलात्कार जैसी घटना होती है, हर टाइम इनका शोषण होता है। तो ये भी मुद्दा अभी उठाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आज भी 3 लाख बिहारी ऐसे फंसे हुए हैं जिनके पास ना तो बांग्लादेश की नागरिकता है, ना ही पाकिस्तान की नागरिकता है। तो इन व्यक्तियों की जिंदगी का क्या है भाई। हो सकता है कि अभी 27-28 अप्रैल को फिर से इनकी एक बैठक होगी, उसमें इसका कोई नतीजा निकले। ठीक है, तो दूसरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं बिहारियों के बारे में जरूर से लिखिएगा। अब तीसरे मुद्दे पर चलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश रिश्ते में सुधार तो चाहता है, पर इनका कहना यह है कि क्या किया जाए, पहले माफी मांगो, माफी मांगोगे उसके बाद बातें आगे बढ़ेगी। हाल ही में ये एक खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि शरीफ साहब,
और इनके साथ में विदेश मंत्री कुछ ही समय में यानी कि 27-28 अप्रैल को जाने वाले हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में इनकी एक आधिकारिक यात्रा होगी, उसमें कई सारी बातों पर चर्चा भी होगी और डील भी की जाएगी। हो सकता है एक खबर भी आ रही है कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए सीधी सेवा शुरू हो जाए, सारी मतलब सीधा फ्लाइट में बैठे बांग्लादेश, वहां से फ्लाइट में बैठे पाकिस्तान, ऐसी भी सुविधा हो सकती है। मुद्दे यानी कि व्यापार मुद्दे से रिलेटेड भी यहाँ पे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अगर एक दूसरे देश में माल पहुंचाना है तो आसपास के पड़ोसी देश में होकर इनको जाना पड़ेगा, सीधा भले ही पड़ोस में है पर नहीं जा सकते, इसके लिए भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। अब हम आते हैं एक मुद्दे पर कि ऐसा क्या हो गया था कि बांग्लादेश बनाना पड़ गया और उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा हमारी इंडियन आर्मी को। तो मैं इनके लिए भी एक कमेंट जरूर से चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने पीओके वाला वीडियो किया था, आपको यहाँ उसका आइकॉन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके देखिएगा। क्योंकि मैंने जैसे ही इंडियन आर्मी की बात करी थी तो कुछ लोग बड़ा बुरी तरीके से भड़क गए थे। मैंने बोला था कि इंडियन आर्मी को ललकारने का मतलब क्या होता है, और उन लोगों ने क्या मतलब निकाला कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पर आप जरूर से लिखिएगा, इंडियन आर्मी की जब बात आती है तो आंखें जोश से भरी हुई होनी चाहिए। खैर, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि 1971 में ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश एक अलग देश बनाने की जरूरत पड़ी। दरअसल पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था और इनकी आपस में मेल जोल नहीं बैठ रही थी। उसके पीछे का रीजन आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला इलाका, यानी कि यहाँ जितना भी खर्च होता था वो 85% यहाँ पे खर्च हो जाता था डेवलपमेंट के लिए, पर जब बात ईस्टर्न पाकिस्तान की आती थी तो इनके ऊपर बाकी बचा उचा खर्च होता था। दूसरी बात, ये पूर्वी पाकिस्तान में जो महिलाएं निवास करती थी वो पहना करती थी साड़ी और बोला करती थी बंगाली भाषा, जिसको लेके भी ये लोग इन्हें दोयम दर्जे का व्यक्ति समझते थे, जिसके चलते इनकी आपसी टोन मैच नहीं खा रही थी। दूसरा, जब सरकार चलाने की बात की गई तो इसी इलाके से सारे व्यक्तियों को चुन लिया गया, वही व्यक्ति सरकार के अंदर शामिल थे। इन लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया गया, जिसके चलते इनके रिश्तों में आपसी तालमेल नहीं बैठा और दरार आना शुरू हो गई। और इतनी दरार आई कि फिर 2 देश बनाने पड़ गए। अब इन देशों के बनाने में भारत ने अपना योगदान कैसे दिया? दरअसल इतना अत्याचार हुआ जिसके चलते कई सारे लोग जो हैं शरणार्थी बन के कहाँ आए, असम और वेस्ट बंगाल के इलाके में। तकरीबन 1971 के युद्ध के दौरान 30 लाख लोग मारे गए थे और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में शोषण किया गया। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की बात कर रही हूं मैं, जिनके साथ में शोषण कर दिया गया। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद में जब ये लोग यहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के लोग शरणार्थी बनके भारत के असम और वेस्ट बंगाल की तरफ घुस रहे थे, तो यहाँ ये जैसे ही आए तो भारत ने इनको शरण दी, और शरण दी जैसे ही तो भारत की कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ेगा। जब लाखों करोड़ों में लोग आएंगे तो जोर पड़ेगा, जिसके चलते पाकिस्तान को ये हजम नहीं हुआ और पाकिस्तान ने हवाई हमला करना शुरू कर दिया, जिससे फिर हमारी इंडियन आर्मी गई और ताबड़तोड़ इनके ऊपर क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, 3 दिसंबर को ये युद्ध शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान और एक तरफ हमारी इंडियन आर्मी, इन्होंने लड़ाई लड़ी। 3 दिसंबर से ये युद्ध चला तकरीबन 13 दिन, यानी कि 16 दिसंबर के आते आते इन सबको घुटने पर ला दिया इंडियन आर्मी ने। ये कौन है? ये पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक हैं। 90,000 से ज्यादा ऐसे सैनिक थे जिन्होंने, ये तारीख आप याद रखिएगा, 16 दिसंबर, जिसको इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, घुटने टिका दिए और बोला कि हम इंडियन आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, हम आपसे हार मानते हैं। फिर इस युद्ध की समाप्ति की गई और आज भी इस 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में कहीं ना कहीं मनाते हैं। तो हमें प्राउड होता है हमारी आर्मी पे कि कोई भी आंख तक नहीं मिला सकता इनसे। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है इनकी। खैर, ये युद्ध हुआ और उसके बाद में अंततः एक देश बना जिसे आप बांग्लादेश के नाम पे जानते हो। आज वीडियो में जो भी बात मैंने कही है, मुझे हर एक बात पे आपका ओपिनियन जरूर से चाहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कल के वीडियो में आपस में लड़ा गए थे, इस वीडियो में कृपया ना लड़ाएं और जो भी आपका ओपिनियन है साफ सुथरे शब्दों में अपना ओपिनियन जरूर से लिखिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को बैठ के पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर कर देती हूँ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।